नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त विकास टेकरे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉर्ड कर्जन की एक ऐसी घटना के बारे में जिसने भारत में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देने का काम किया। लेकिन इस घटना के बाद से ही अंग्रेज बहुत लंबे समय तक चैन की नींद नहीं सो पाए। वह था बंगाल का विभाजन। यहाँ पर बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था जहाँ पर हम आज का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों को देखते हैं। बाद में उड़ीसा जैसे क्षेत्रों को अलग कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद अभी भी बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था। अब यहाँ पर क्या था कि इसको विभाजन यहाँ पर करने का प्रस्ताव रखा गया। अब क्रांतिकारी गतिविधियाँ ज़्यादातर बंगाल क्षेत्र में हो रही थी, इसलिए कर्जन ने अपना खुरापाती दिमाग लगाया कि क्यों ना हम हिंदू क्षेत्रों को अलग और मुस्लिम क्षेत्रों को अलग कर दें। और साथ ही साथ इन्होंने इस समय पर मुस्लिम राजनीति में भी प्रभाव जमाना शुरू किया और मुस्लिमों को भड़काना शुरू किया। इन्होंने पूर्वी बंगाल, जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, उसका सेंटर ढाका बनाया और पश्चिमी बंगाल, जहाँ पर आबादी ज़्यादा थी हिंदुओं की, उसका सेंटर इन्होंने बनाया कोलकाता को। इस तरह इन्होंने एक धार्मिक विभाजन किया और भारत के जो राजनीतिज्ञ थे, जो जनता थी, वो जानती थी कि यह विभाजन प्रशासनिक आधार के नाम पर एक धार्मिक विभाजन है और यह विभाजन हमारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए इसका बहुत पुरजोर विरोध किया जाता है। 1905 में गवर्नर जनरल कर्जन के समय पर यह विभाजन किया जाता है। 1903 ईस्वी में गृह सचिव रिस्ले ने बंगाल प्रांत के विभाजन का प्रस्ताव रखा था और 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू कर दिया जाता है। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन या बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन शुरू होता है और स्वदेशी आंदोलन की कुछ प्रमुख मांग होती है कि हम स्वदेशी आंदोलन की मुख्य मांग यहाँ पर होती है। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाती है और जो स्वदेशी वस्तुएं हैं, स्वदेशी शिक्षण संस्थान हैं, स्वदेशी चीज़ें हैं, उनको बढ़ावा देने का काम किया जाता है। पहली बार कृष्ण कुमार मित्र ने अपने समाचार पत्र संजीवनी में स्वदेशी वस्तुओं पर बल दिया। 16 अक्टूबर के दिन बंगालियों ने शोक दिवस मनाया तथा रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन राखी दिवस मनाया गया। सभी हिंदू और मुस्लिमों ने आपस में राखी बांधकर एक दूसरे की एकजुटता का यहाँ पर प्रतीक दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस समय पर अमाल सोनार बांग्ला, एकला चलो रे जैसे गीत लिखे जो आंदोलन के गीत बने और आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान यहाँ पर है कौन सा, अमाल सोनार बांग्ला। बंकिम चंद्र चटर्जी जी का गीत वंदे मातरम, जो कि आनंद मठ से लिया गया था, वह काफ़ी लोकप्रिय हुआ और बच्चे और आंदोलनकारी युवा वंदे मातरम के नारे लगाते हुए, वंदे मातरम के गीत गाते हुए अपने आंदोलन में आगे बढ़ रहे थे। और आगे चलकर स्वतंत्र भारत में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में सम्मान दिया जाता है। इस आंदोलन में छात्रों की सक्रिय भूमिका रही। छात्रों की भूमिका कम करने हेतु शिक्षक सचिव कार्लाइन ने सर्कुलर निकाला कि छात्र अगर आंदोलन का हिस्सा बने या समर्थन दें तो छात्र को सरकारी संस्थानों से निकाल दिया जाएगा और किसी भी सरकारी संस्थान में एडमिशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर युवाओं के मन में डर नहीं था कि हम अगर आंदोलन में गए तो हमें सरकारी संस्थानों से निकाल दिया जाएगा, बल्कि यहाँ पर हजारों की तादाद में युवाओं ने खुद ही सरकारी संस्थाओं से अपना नाम कटवाकर राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में जो क्रांतिकारियों द्वारा स्थापित थे वहाँ पर एडमिशन लिया और इस सर्कुलर के विरोध में और ज़्यादा नाम कटाए गए और ज़्यादा यहाँ पर क्रांति आगे बढ़ती है। इस सर्कुलर के विरोध में क्रांतिकारियों ने एंटी सर्कुलर सोसाइटी का गठन किया। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना यहाँ पर की गई और अरविंद घोष इसके प्रिंसिपल बने। 1905 ईस्वी में रंगपुर विश्वविद्यालय की स्थापना होती है और बंगाल तकनीकी विश्वविद्यालय की भी यहाँ पर स्थापना होती है। सतीश चंद्र मुखर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा पर यहाँ पर बल दिया और डॉन नामक यहाँ पर सोसाइटी का गठन किया जाता है। यह डॉन यानी गुंडा वाली समिति नहीं थी। डॉन DAWN, डॉन इसका मतलब होता है उदय होना, राइज होना। तो यहाँ पर इसकी ये स्थापना करते हैं और डॉन ने राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाई, यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान की यहाँ पर स्थापना की और सतीश जी ने भगवत चतुष्पदी शिक्षण संस्थान की स्थापना की। अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की, जहाँ पर राष्ट्रीय अदालतें और पंचायतों का गठन किया गया, जहाँ पर राष्ट्रीय अदालतों में भारतीय अपने मुकदमे खुद अपने स्तर पर सुलझा रहे थे और अंग्रेज़ों का यहाँ पर रोल नहीं था कि भाई हम ब्रिटिश अदालतों में नहीं जाएंगे, हम अपने मामले खुद पंचायत स्तर पर देख लेंगे। भारतीय अपने मुकदमे अंग्रेजी अदालतों में न ले जाकर इन राष्ट्रीय अदालतों में ले जाएं। सरकार ने कृष्ण कुमार मित्र व अश्विनी कुमार दत्त को बंगाल से निर्वासित कर दिया। उद्योग के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि बंगाल केमिकल उद्योग प्रफुल्ल चंद्र रॉय और तथा नील रत्नाकर सरकार जैसे क्रांतिकारियों के नेतृत्व में बंगाल केमिकल उद्योग की यहाँ पर स्थापना होती है। कला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर ने राजपूत और मुगल शैली से प्रेरित होकर कई सारे चित्र बनाए। कला के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना हुई। इसकी पहली छात्रवृत्ति प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस जी को दी गई। नंदलाल बोस वही हैं जिन्होंने भारतीय संविधान में डिज़ाइन बनाने का काम किया है। अब यहाँ पर देखिए, आंदोलन के दौरान सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे बंगाली नेताओं ने लोगों को मंदिरों में एकत्र कर ईश्वर की मूर्ति के समक्ष स्वदेशी अपनाने हेतु प्रतिज्ञा दिलवाई और इसी प्रकार काली पूजा के अवसर पर भी स्वदेशी अपनाने हेतु प्रतिज्ञा दिलवाई गई। मंदिरों में इस प्रकार की प्रतिज्ञा पर कृष्ण कुमार मित्र ने यहाँ पर विरोध किया था कि भाई आप मंदिर में इस तरह की प्रतिज्ञा क्यों दिलवा रहे हो। लेकिन ये एक ऐसा था कि भाई लोग जो होते हैं वह धर्म से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। आज भी आप देखो कि माँ की कसम खाने को किसी को बोलो तो वह नहीं खाता। क्यों? क्योंकि सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, धार्मिक चीज़ें। भाई लोग मानते हैं कि अगर मैंने झूठी कसम खा लिया तो हो सकता है कि मेरी माँ मर गई तो यहाँ पर इस तरह की बातें थी और सेंटिमेंट थे। लोग बहुत सेंटी थे धर्म को लेकर, आज भी हैं। तो इसलिए यहाँ पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक कदम उठाते हैं। हालांकि उनके इस कदम का विरोध कौन करते हैं? वो करते हैं कृष्ण कुमार मित्र जी। अब इस आंदोलन के समर्थन में रेल श्रमिकों ने भी भाग लिया। महिलाओं श्रमिकों विशेष रूप से छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जबकि कृषक वर्ग इस आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। बंगाल के बाहर इस आंदोलन का नेतृत्व तिलक व उनकी पुत्री केतकर के नेतृत्व में हुआ। आंध्र क्षेत्र में हरि सर्वोत्तम राव, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, पंजाब क्षेत्र में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, उत्तर पश्चिम प्रांत में स्वामी श्रद्धानंद, गंगाराम और दिल्ली क्षेत्र में सैयद हैदर रजा और रावलपिंडी, लाहौर, हरिद्वार, पूना आदि क्षेत्रों में भी यहाँ पर विद्रोह के प्रमुख केंद्र रहे। तो यह बंगाल का मुद्दा भले ही था, लेकिन भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इस बंगाल विभाजन का विरोध होता है और कहीं ना कहीं पहली बार हम देख रहे हैं कि किसी एक मुद्दे पर इतने ज़्यादा केंद्रों से विद्रोह हो रहा है और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो रही है। और राष्ट्रवादी विचारधारा को फैलाने में बंगाल विभाजन और इनडायरेक्टली लॉर्ड कर्जन का भी एक अहम रोल था। गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगाल विभाजन को सरकार की निर्मम भूल बताया और अगले गवर्नर जनरल मिंटो सेकंड, जो बंगाल विभाजन के विरोधी ने 1906 ईस्वी में जॉर्ज अरुंडल समिति का गठन किया और यहाँ पर ये जो समिति रहती है वह बंगाल के विभाजन को रद्द करने की सिफारिश करती है। 1907 ईस्वी में कांग्रेस के विभाजन और सरकार द्वारा हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए जाने के कारण आंदोलन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगले गवर्नर जनरल हार्डिंग सेकंड ने दिसंबर 1911 जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है तो उस समय पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और दिल्ली को नई राजधानी बनाया जाता है। एक फैक्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1757 इनकी पहली विजय के बाद से ही ये कालीकाता जैसे गांव को कलकत्ता में बदलते हैं और एक लंबे समय तक कलकत्ता इनकी राजधानी रहती है
1911 तक। और 1911 में एक दिन के लिए इलाहाबाद को भारत की राजधानी बनाया जाता है और फिर दूसरे ही दिन दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया जाता है और दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को भी रद्द किया जाता है। दिसंबर 1912 में दिल्ली राजधानी के रूप में स्थापित होती है और यहाँ पर जबकि घोषणा यहाँ पर होती है 1911 में। तो 1911 की दो घोषणाएं होती है कि हम बंगाल विभाजन करेंगे, बंगाल विभाजन को रद्द करेंगे और दिल्ली को नई राजधानी भी हम यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट है जो ध्यान रखना है कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में हो रही है और दिल्ली राजधानी बन रही है 1912 में। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बंगाल विभाजन से जुड़े। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ज़्यादातर फैक्चुअल चीज़ें हैं तो यहाँ पर समझाने जैसा कुछ नहीं, बस आपको अच्छे से समझना है, घटनाओं को याद करना है और ये भी समझना है कि किस तरह से हमारी आज़ादी में हमारे पूर्वजों का, क्रांतिकारियों का कितना बड़ा अहम योगदान रहा है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज जो हम खुलकर जी पाते हैं ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि भैया हम इंसान के रूप में पैदा हो गए इसलिए हम खुलकर जी रहे हैं। इस स्वतंत्रता को पाने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की शहादत दी है। अपनी अपनी जो खुशियाँ हैं, जो वो कर सकते थे उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनके लिए देश पहला था, फर्स्ट नेशन फर्स्ट उनके लिए उनका सिद्धांत था। तो कहीं ना कहीं हम भी हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी परंपराओं का समर्थन करके उनको अपना कर हमारे देश की संस्कृति, भाषा और विचारधाराओं को बचाकर हम उनके उस बलिदान को बनाए रख सकते हैं। तो आपसे भी बस इतना ही निवेदन है कि आप भी एनालिसिस कीजिए, आप भी इस बात को समझिए कि हम क्या कर सकते हैं हमारे देश के लिए अपने स्तर पर। जहाँ भी आपको समस्याएं दिखे वहाँ पर आवाज़ उठाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।